निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। क्वेश्चन दूसरे का फर्स्ट, इसको इससे प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ए प्लस ए, बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, ए प्लस ए। तो ये आ जाएगा 2a 2b माइनस प्लस 0 और ये 2a। इसका आ जाएगा इसको इससे जोड़ देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला बन गया। इसको इससे जोड़ देंगे। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 2ac ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला इसका ए प्लस बी और स्क्वायर का, इसको फोल्ड करके आ जाता है, तो इसका उल्टा हो गया। बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका उल्टा हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। इसका आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। थर्ड, इसको इससे प्लस कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। माइनस ए प्लस 12, 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 माइनस 6 प्लस 6, 8 प्लस 8, 5 प्लस 0 16 प्लस 5, 2 प्लस 3 8 प्लस 2 5 प्लस 4। इसको सॉल्व कर लेंगे। 11 12 माइनस 1 11, ये भी 11, 7 प्लस 4 11, 0 8 8 16, 5 5 प्लस 0 5, 16 5 21, 2 और प्लस 3 5, 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 9, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, दोनों को प्लस कर देना है। क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, फिर आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो इस सबका मान एक ही होता है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक होता है, एक होता है बराबर, सबका एक ही होता है, एक एक सब एक और सब एक। ठीक है, फॉर्मूला है तो उसको बराबर करते हैं, एक ही आता है। अवयवों के गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, साचार्य नियम। किन्हीं भी तीन अवयव ए बी सी के लिए पहले ए प्लस ए गुणा बी करें और फिर गुणा सी करें तो बराबर होता है, पहले बी गुणा सी करो और उसको ए से गुणा कर दो तो दोनों बराबर होते हैं। जब कभी समीकरण के दोनों पक्ष परिभाषित हो। वितरण नियम, किन्हीं भी तीन अवयव ए बी सी के लिए एक की गुणा अंदर कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है, और ये ए प्लस बी की गुणा सी से कर देंगे तो ए सी प्लस बी सी, ये दोनों बराबर होते हैं। गुणन के तत्समक का अस्तित्व, प्रत्येक वर्ग अवयव ए के लिए समान कोटि के एक अवयव आई का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि आई मैट्रिक्स गुणा ए मैट्रिक्स बराबर आई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स, इसकी गुणा इससे या इसकी गुणा इससे करने पर दोनों के बराबर होते हैं और आई मैट्रिक्स ही आता है लास्ट में। इसकी गुणा इससे करो या इसकी गुणा इससे करो तो आई मैट्रिक्स आ जाएगा। निर्दिष्ट गुणनफल परिकलित कीजिए। फर्स्ट हो गया, पहली पंक्ति, पहले अवयव की पहली पंक्ति की गुणा दूसरे अवयव की पहले स्तंभ से करेंगे। ए की गुणा ए से गुणा ए से, ठीक, फिर आएगा बी की गुणा बी से, स्तंभ और ये पंक्ति प्लस बी गुणा बी से, ठीक है, इसकी गुणा इस वाली से करेंगे। अब इसकी गुणा इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ से करेंगे दूसरे अवयव के लिए, ठीक है। तो माइनस ए गुणा माइनस बी प्लस बी गुणा ए, बी गुणा ए पुस्तक। दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ के अवयव से करेंगे तो पहला रहेगा माइनस बी गुणा ए, माइनस बी गुणा ए प्लस ए गुणा बी प्लस ए गुणा बी, ठीक। चौथा अवयव आ जाएगा दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इसकी गुणा कर देंगे। बी की गुणा बी से माइनस बी गुणा माइनस बी प्लस फिर इसकी गुणा दूसरी पंक्ति की गुणा कर देंगे ए से ए की, ए गुणा ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह जाएगा ए माइनस ए बी प्लस ए बी, यह जाएगा माइनस बी ए प्लस
ए बी, तो ये ए बी प्लस माइनस जीरो रहेगा, और यहाँ जाएगा बी माइनस गुणा माइनस बी तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस है माइनस है तो जीरो हो जाएगा, ए माइनस प्लस है तो जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको कर लेते हैं, इसकी गुणा इससे, पहले पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, तो इसका एक ही स्तंभ है और एक ही पंक्ति है, इसकी गुणा इससे करोगे तो एक गुणा दो, फिर पहले पंक्ति की दूसरा स्तंभ एक गुणा तीन, पहले पंक्ति तीसरा स्तंभ तो एक गुणा चार, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दो गुणा दो, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ दो गुणा तीन, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ दो गुणा चार, लास्ट में आएगा तीन, तीसरी पंक्ति में तीन है और पहला स्तंभ दो, यहाँ जाएगा तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो तीन गुणा तीन, ये जाएगा तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ कितना है चार, इसको कर देंगे 16, जाएगा दो, जाएगा तीन, आएगा चार, आएगा दो की गुणा दो से चार, दो की गुणा तीन से छः, और चार की गुणा दो से आठ, तीन की गुणा दो से छः, तीन की गुणा तीन से नौ, तीन की गुणा चार से 12।